दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट तरीका हो सकता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। जब हम किसी भी कंपनी का छोटा सा हिस्सा लेते हैं यानी शेयर लेते हैं और वो ग्रो करती है तो उसके साथ साथ हमारा खरीदा हुआ शेयर भी ग्रो करता है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए गोल का क्लियर होना ज़रूरी है। उसके साथ ही अपने कंफर्ट लेवल को समझना चाहिए और स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप से जर्नी को शुरू करनी चाहिए। एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को चूज़ करना चाहिए, अकाउंट एक्टिवेट करना चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ पेशेंस रखना चाहिए। यही इन्वेस्टमेंट की सक्सेस मानी जा सकती है। दोस्तों, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके हम अपने एसेट्स को टाइम के साथ बिल्ड कर सकते हैं। रिस्क होता है इसमें, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग के साथ इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। लर्निंग के लिए आज बहुत सारे टूल्स और एक्सपर्ट गाइडेंस अवेलेबल है। क्लियर गोल, राइट स्टॉक चॉइस और बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके हम इन्वेस्टमेंट को ईजी बना सकते हैं और यही स्टेप आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखते रहना। स्टेप 1, हमें अपना गोल क्लियर होना चाहिए। बिना गोल के प्लानिंग का कोई मतलब नहीं। सोचो कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। कुछ लोग 2 से 3 साल में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म गोल कहेंगे, लेकिन कुछ लोग 10 से 15 साल बाद एक सिक्योर लाइफस्टाइल चाहते हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म गोल कहेंगे। तो हमें शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों को कंसीडर करना चाहिए। यंग इन्वेस्टर अक्सर अपनी ग्रोथ के लिए प्लान करते हैं, जबकि ओल्डर जो लोग होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं। जैसे अगर हमारा गोल है हमें 8 साल में अपना घर लेना है, तो ये स्ट्रेटजी भी उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल और फ्यूचर गोल्स पे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो है कि हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना अपनी डेली लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करे। हमें यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने में कोई भी मेडिकल नीड हो सकती है, तो उसके लिए आपको पहले से बैकअप रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट उसके बाद प्लान करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें इमरजेंसी के लिए अमाउंट रखना चाहिए, मतलब कि 3 से 6 महीने का एसेंशियल एक्सपेंस के लिए हमें बैकअप रखना चाहिए, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरीज। अनवांटेड लाइबिलिटीज़ पहले क्लियर करनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास कोई बिल पेंडिंग है, कोई उधार पेंडिंग है, तो उसे हमें क्लियर कर देना चाहिए। हमें अपना बेसिक बजट बनाना चाहिए। हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि मंथली हम पे कर सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम पे कर सकते हैं। और हमें इन्वेस्टमेंट की दुनिया में छोटी छोटी शुरुआत करनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो है रिस्क टॉलरेंस और लाइफस्टाइल। हर इन्वेस्टर का कंफर्ट लेवल अलग होता है, इसलिए पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हम कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना मैनेजेबल हो सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टेबल ऑप्शन बेटर माना जाता है। सो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ, जो है सही इन्वेस्टमेंट अकाउंट को चूज़ करना। देखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा अकाउंट है जो हमारे फ्यूचर गोल्स और इन्वेस्टमेंट स्टाइल को मैच करता है। हर अकाउंट का स्ट्रक्चर, फीचर और चार्जेस अलग होते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, अकाउंट का स्ट्रक्चर हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो हमें इसे ध्यान से चूज़ करना चाहिए। दोस्तों, अब हम अपने स्टेप 5 की तरफ बढ़ते हैं और वो है अपने स्टॉक अकाउंट को फंड करना। अब तक हम अपने ब्रोकर को चूज़ कर चुके हैं और हमने अकाउंट भी चूज़ कर लिया है कि हमें कैश अकाउंट चाहिए या मार्जिन अकाउंट। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 6 की तरफ और वो है एक अच्छे स्टॉक्स को चूज़ करना, सोच समझ के। स्टॉक्स को चूज़ करना आसान नहीं होता दोस्तों। एक अच्छा इन्वेस्टर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिगनर्स के लिए क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है कि वो स्टॉक कैसे चूज़ करें। बिगनर्स को वो कंपनी के स्टॉक्स चूज़ करने चाहिए जो स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है और स्टेडी ग्रोथ पे फोकस करते हैं। जल्दी गेन के चक्कर में कई बार हम हाई रिस्क वाले स्टॉक्स को चूज़ कर लेते हैं और फिर हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो शुरुआत में हमारा गोल क्या होना चाहिए, सिंपल एंड सेफ रहना है। जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हो कंपनी के, उसको हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और फिर आप उसके हिसाब से नीश सेक्टर या फिर फोकस थीम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं लास्ट स्टेप की बात करता हूँ, वो है स्टेप 7, लर्न करो, मॉनिटर करो और रिव्यू करो। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल रहने के लिए लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। मार्केट बदलता रहता है, इसलिए आपको भी अपने गोल्स और स्ट्रैटेजी को टाइम टाइम पर अपडेट करते रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें
मार्केट को रीड करना, न्यूज़ को रीड करना, कुछ बुक्स पढ़ना, इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। स्टॉक सिमुलेटर ट्राई हम कर सकते हैं इसमें, जो कि रियल मार्केट जैसा एक्सपीरियंस हमें देते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन को समझना चाहिए, मतलब क्या स्टॉक्स के अलावा भी कोई एक ऐसी दूसरी चीज़ है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रेगुलर रिव्यू करना चाहिए दोस्तों, मतलब कि अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करते रहो। हमें अपने गोल्स को रिस्क लेवल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब मैं फाइनल थॉट की बात करता हूँ, वो ये है कि मार्केट डायनेमिक है, सो इन्वेस्टर भी डायनेमिक होने चाहिए। सीखना, सोचना और सुधरना, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की स्ट्रेटजीज होती है दोस्तों।